हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर डी के करियर क्लासेस। और आज हम अपने इस वीडियो में पार्ट ऑफ स्पीच के उन वर्ड्स पर डिस्कस करेंगे जो अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग अपना अलग अलग फंक्शन करते हैं, अपना अलग अलग रोल करते हैं। कभी वो नाउन का रोल करते हैं, कभी वो वर्ब का रोल करते हैं, तो कभी वो एडजेक्टिव का फंक्शन करते हैं। तो आइए समझते हैं इन सेंटेंस के थ्रू। तो हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है He kept the fast for a week. He kept the fast for a week. सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कि भाट पार्ट ऑफ स्पीच इज ईच ऑफ द वर्ड इन इटैलिक्स। इटैलिक्स का मतलब होता है तिरछे जो वर्ड्स हैं, मतलब इन सेंटेंस में जो तिरछे वर्ड्स हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव हैं, एडवर्ब हैं, उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं उनका जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है वो उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। ठीक है, जैसा कि पहला सेंटेंस जो है ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। तो यहाँ पर जो फास्ट है, ये फास्ट वर्ड जो है वो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है। तो यहाँ पर जो फास्ट है वो एक नाउन है। अब हमने इसको कैसे पहचाना कि ये नाउन है। ही केप्ट, यहाँ पर केप्ट जो है वो वर्ब है, ही जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है और द डेफिनेट आर्टिकल है, फास्ट यहाँ पर नाउन है। ठीक है, नाउन से पहले जो आर्टिकल्स होते हैं हमारे, डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो होते हैं, ए एन या दाज होते हैं, वो किसी नाउन से पहले ही आते हैं, जनरली किसी नाउन से पहले आते हैं। तो आर्टिकल के बाद अगर जो वर्ड होता है वो नाउन होता है, या फिर उस आर्टिकल और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ जाता है। जैसे कि ए सेंटेंस है, सी इज़ अ गुड गर्ल, सी इज़ अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल। ठीक है, ये सेंटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो एक आर्टिकल है और ये गर्ल जो है वो एक नाउन है। ठीक है, तो बीच में कभी कभी एडजेक्टिव आ जाता है। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं होता है बीच में, तो यहाँ पर ये नाउन होता है आर्टिकल के तुरंत बाद। तो यहाँ पर फास्ट जो है वो क्या है, वो एक नाउन है। नेक्स्ट है हाँ, मोमडन्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। जो मोमडन्स होते हैं वो फास्ट रखते हैं, फास्ट का मतलब होता है व्रत रखते हैं, इन द मंथ ऑफ रमज़ान। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पर जो फास्ट है, फास्ट जो है यहाँ पर वो है वर्ब। ठीक है, ये मोमडन्स जो हैं वो यहाँ पर सब्जेक्ट है और फास्ट जो है वो यहाँ पर है वर्ब। ठीक है, फास्ट माने व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं, उपवास रखते हैं इन द मंथ ऑफ रमज़ान के महीने में। तो यहाँ पर फास्ट जो है वो वर्ब है, ऊपर वाले सेंटेंस में फास्ट जो है वो नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ही इज़ द राइट मैन इन द राइट प्लेस। ही इज़ द राइट मैन इन द राइट प्लेस। तो यहाँ पर जो राइट वर्ड है, ये जो राइट है और यहाँ पर ये राइट है। ठीक है, अब यहाँ पर राइट से पहले द आया है, यहाँ पर भी फास्ट से पहले द आया था। ठीक है, तो इस फास्ट के मतलब इस फास्ट और द के बीच में यहाँ पर कोई वर्ड नहीं था, तो ये फास्ट जो था वो था नाउन। लेकिन यहाँ पर जो प्लेस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैन है वो मैन एक नाउन है और नाउन के बाद ये राइट बीच में वर्ड आ गया। ठीक है, तो जब ये बीच में वर्ड आ गया तो ये हमारा यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है, और ये एडजेक्टिव जो है वो सीधा सीधा इस मैन को, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, तो द राइट मैन, तो यहाँ पर राइट क्या है, एडजेक्टिव है, ही इज़ द राइट मैन। एडजेक्टिव जो होता है वो किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। इसी तरह से यहाँ पर भी द है और द के बाद यहाँ पर ये जो राइट है वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये दोनों जो हैं वो क्या है, वो एडजेक्टिव हैं। नेक्स्ट वन इज़ गॉड डिफेंड द राइट। गॉड डिफेंड द राइट। तो यहाँ पर जो राइट है, ये जो तिरछा वर्ड है राइट, वो क्या है, वो नाउन है। ठीक है, द के बाद तुरंत यहाँ पर राइट है और बीच में कोई भी वर्ड नहीं है, तो राइट यहाँ पर क्या है, राइट यहाँ पर नाउन है। नेक्स्ट वन इज देयर इज मच ट्रूथ इन व्हाट ही सेज। देयर इज मच ट्रूथ इन व्हाट ही सेज। तो यहाँ पर जो मच है,
हाँ, तो ये सेंटेंस है देयर इज, ये सेंटेंस है देयर इज मच। ठीक है, मच। तो यहाँ पर जो मच है वो क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या है। तो यहाँ देखिए, ये जो ट्रुथ है, ये ट्रुथ एक नाउन है, और नाउन से जो पहले वर्ड आता है, ठीक है, नाउन से जो ठीक पहले वर्ड आता है वो एक एडजेक्टिव होता है, जनरली एडजेक्टिव का रोल करता है। तो देयर इज मच ट्रुथ, मच, तो मच यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मच है वो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है मच क्राई एंड लिटिल बूल। मच क्राई एंड लिटिल बूल, ये एक प्रोवर्ब है, और इस प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है, इस प्रोवर्ब का मतलब होता है ऊंची दुकान फीके पकवान, या इसको ये भी कह सकते हैं कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। दूसरा अर्थ इसका ये भी निकल सकता है खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो इस प्रोवर्ब के ये 3 मीनिंग होते हैं। तो इस प्रोवर्ब को पहली बात तो आप अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी क्या होता है, प्रोवर्ब जो पूछी जाती हैं तो उसमें कोई सा वर्ड जो होता है वो मिस कर दिया जाता है। जैसे ये बूल है, तो इसको मिस कर दिया जाएगा और वहाँ पर स्पेस दे दिया जाएगा, और नीचे ऑप्शन में बूल होगा। तो आपको अगर ये प्रोवर्ब रटी हुई है तो आप उसको बूल ऑप्शन पे जो होगा बूल को आप टिक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरे सेंटेंस को भी आप मेमोराइज कर लें। और यहाँ पर ये पूछा गया है कि मच का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो क्राई है वो एक नाउन है, क्राई नाउन है। इसी तरह से यहाँ पर जो बूल है वो भी एक नाउन है, ये दोनों नाउन है। तो नाउन से पहले जनरली जो वर्ड होता है, ध्यान रखना, नाउन से पहले जो वर्ड होता है जनरली वो एक एडजेक्टिव होता है, क्योंकि वो उस नाउन को क्वालिफाई करता है। मच क्राई, मच क्राई, तो मच वर्ड जो है वो उस क्राई को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर जो लिटिल वर्ड है वो भी एक एडजेक्टिव है, जो कि इस बूल को, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो मच यहाँ पर क्या है, मच यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वन इज डोंट बूस्ट टू मच। तो इस सेंटेंस में भी ये पूछा गया है कि यहाँ पर मच क्या है। उस वाले सेंटेंस में मच जो था वो नाउन से पहले था, तो वो एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो मच है वो क्या है। तो डोंट बूस्ट टू मच, तो यहाँ पर जो मच है वो एक एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो मच है वो एक क्या है, एक एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है। अब एडवर्ब ये किस तरह से है, डोंट बूस्ट टू मच, मतलब इतना अधिक बूस्ट मत करो। बूस्ट का मतलब होता है सेकी मारना, इतना अधिक सेकी मत मारो, इतना अधिक। तो ये यहाँ पर ये दोनों एडवर्ब हैं, टू भी एडवर्ब है और मच भी है, क्योंकि ये जो है इतना अधिक सेकी मत मारो। तो ये मच जो है इस टू को मॉडिफाई कर रहा है, इस एडवर्ब को। ठीक है, ये टू क्या है, टू एक एडवर्ब है, और ये टू जो है वो इस बूस्ट को मॉडिफाई कर रहा है। बूस्ट क्या है, यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, तो एक एडवर्ब जो होता है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो डू नॉट बूस्ट टू, इतनी अधिक सेकी मत मारो। टू यहाँ पर बूस्ट को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर टू एडवर्ब है, और मच जो है इस टू को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, दोनों एडवर्ब हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज़ हार्ड। यहाँ पर हार्ड पूछा गया है, यहाँ पर हार्ड पूछा गया है कि हार्ड जो है वो क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो यहाँ पर हार्ड क्या है, इट इज़ हार्ड, ये कठिन है। इट इज़ हार्ड, ये कठिन है। मतलब क्या चीज़ कठिन है, ये कठिन है। तो ये कठिन है मतलब ये इस इट की विशेषता बता रहा है। इट एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है हार्ड। ठीक है, तो हार्ड यहाँ पर क्या है, हार्ड एक एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव है, और ये हार्ड जो है वो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है इस इट का। ठीक है, जो इट है वही हार्ड है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट है मैन हु वर्क हार्ड एंजॉय लाइफ फुली। तो इस वाले सेंटेंस में जो हार्ड था वो तो एक एडजेक्टिव है, लेकिन इस वाले सेंटेंस में ये हार्ड क्या है, तो मैन हु वर्क हार्ड, मनुष्य या लोग जो
अधिक परिश्रम करते हैं, हार्ड मेहनत से काम करते हैं, इन्जॉय लाइफ फुली वो जीवन को फुली तरीके से इन्जॉय लेते हैं। तो ये हार्ड जो है यहाँ पर इस वर्क यानी ये जो वर्क है, वर्क एक वर्ब है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है कि जो कठिन परिश्रम करते हैं। ठीक है, ये हार्ड जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है, जो तरीका बता रहा है काम करने का, कैसा काम करते हैं वो हार्ड काम करते हैं। तो हार्ड यहाँ पर क्या है, हार्ड एक एडवर्ब है। एक हार्ड होता है और एक हार्डली होता है। एक होता है हार्डली। हार्डली जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में नहीं आता है, हार्ड सेंटेंस के लास्ट में आता है। हार्डली जो होता है वो यहाँ पर आता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। ठीक है, जिस तरह से ऑलवेज और नेवर जो होते हैं वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं, उसी तरह से हार्डली जो होता है वो भी एडवर्ब होता है और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जिस तरह से ऑलवेज, नेवर और ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, इसी तरह से हार्डली भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। हार्ड जो होता है वो एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। नेक्स्ट है लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग्स। लिटिल लर्निंग इज़ अ डेंजरस थिंग्स। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये लिटिल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इज जो है वो वर्ब है और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो है लर्निंग, और लर्निंग यहाँ पर एक जीरंड है जो कि नाउन की तरह रोल कर रहा है। जीरंड जो होता है वो नाउन का फंक्शन करता है। जीरंड जो होता है वो वर्ब में आईएनजी जोड़ने से बनता है। तो लिटिल लर्निंग जो थोड़ा सा जो ज्ञान होता है वो डेंजरस होता है थिंग, मतलब थोड़ा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक चीज़ होती है। तो यहाँ पर लर्निंग नाउन है और नाउन से पहले जब लिटिल आ गया, इस नाउन को मॉडिफाई करने लगा, तो लिटिल यहाँ पर हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो ये हो गया एडजेक्टिव। अब नेक्स्ट वाले सेंटेंस में पूछा गया है कि ये लिटिल क्या चीज़ है। तो ही इज़ लिटिल नॉन हर, सॉरी हेयर, ही इज़ लिटिल नॉन हेयर। तो यहाँ पर लिटिल जो है वो इस नाउन को, ये नाउन क्या है, नाउन एक वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये लिटिल सीधा सीधा इस वर्ब से पहले आया है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जब वर्ब से पहले आएगा तो वो एडवर्ब हो जाएगा, नाउन से पहले आएगा तो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे, एक एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, या फिर कभी कभी पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करता है। तो लिटिल जो है वो नाउन यानी वर्ब से पहले आया, इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए ये लिटिल जो है वो यहाँ पर एक एडवर्ब है, एडवर्ब है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट वाले सेंटेंस में लिटिल क्या है। तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में जो लिटिल है वो एक इट मैटर्स लिटिल, इट मैटर्स लिटिल। तो इस लास्ट वाले सेंटेंस में ये जो लिटिल है यहाँ पर भी ये एडवर्ब का ही रोल कर रहा है। ठीक है, किस तरह से, यहाँ पर जो मैटर्स है, मैटर्स ये इट है और ये वर्ब है, ये इट है और ये वर्ब है। ठीक है, और ये लिटिल है। तो ये लिटिल सीधा सीधा इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इट मैटर्स लिटिल, इट मैटर्स लिटिल ये वर्ब है। ठीक है, सीधा सीधा इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो जब वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये हमारा एडवर्ब कहलाएगा। ठीक है, ये भी एडवर्ब है यहाँ पर। अब नेक्स्ट वन इज है आई हैव लॉन्ग थॉट सो। अब यहाँ पर लॉन्ग क्या चीज़ है, लॉन्ग का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ध्यान से देखिए, आई हैव लॉन्ग थॉट सो। तो हैव यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और थाट जो है ये थाट है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये MB3 है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो ये थाट है और इस थाट, ये लॉन्ग जो है इस वर्ब से, मतलब ये जो थाट है इस वर्ब से पहले आया है, इस वर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है। तो ये लॉन्ग हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा एडवर्ब। तो ये हो गया एडवर्ब। हाँ, नेक्स्ट है, इसमें जो लॉन्ग है वो क्या है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो ध्यान से देखेंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच, इट इज़ लॉन्ग सिंस बी मेट, इट इज़ लॉन्ग सिंस बी मेट। तो यहाँ पर इट जो है वो एक प्रोनाउन है और इज जो है वो एक वर्ब है, लॉन्ग यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर लॉन्ग एक नाउन है, इट इज़ लॉन्ग सिंस बी मेट।
नेक्स्ट देखते हैं स्टिल वाटर। यहाँ पर स्टिल के बारे में पूछा गया है कि ये तिरछा वर्ड जो स्टिल है, एग्ज़ाम में अंडरलाइन करके भी आ सकता है कि अंडरलाइन किया हुआ जो वर्ड है उसका पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जा सकता है। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो स्टिल वाटर्स रन डीप। तो यहाँ पर वाटर्स, वाटर्स का मतलब नदियाँ होता है, वाटर का मतलब पानी होता है। तो ये एक नाउन है, यह एक नाउन है और नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो क्या होता है? वो एक एडजेक्टिव होता है। बस सिंपल तरीके से ऐसा समझ लें आप। इसके बाद है ही स्टिल लिप्स, और वर्ब से पहले, वर्ब से पहले अगर वर्ड होता है तो वो एडवर्ब होता है। ठीक है, वर्ब से पहले लिप्स वर्ब है, वर्ब से पहले स्टिल है तो वो एडवर्ब है। नेक्स्ट है डेट बॉय गिव्स एनी अमाउंट ऑफ ट्रबल। डेट बॉय गिव्स एनी अमाउंट, तो यहाँ पर एनी के बारे में पूछा गया है। एनी जो है वो क्या है? इस एनी का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तो एनी का पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखेंगे। डैट, यहाँ पर जो डैट है बॉय तो नाउन है पहली बार, ठीक है, और जो डैट है वो एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, संकेतवाचक डेमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, जो कि इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन से पहले है तो ये एडजेक्टिव है। डैट यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर होता डैट इस तरह से होता, डैट इज अ बॉय, अगर इस तरह से डैट होता तो यहाँ पर डैट होता प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन होता, क्योंकि इस डैट के बाद कोई नाउन नहीं है, डैट के बाद है वर्ब। और एक कॉन्सेप्ट क्या होता है सेंटेंस का? सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होता है, और किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर डैट जो होता है वो प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर डैट जो है वो एक एडजेक्टिव है। इसके बाद गिव्स जो है वो एक वर्ब है, और एनी क्या है यहाँ पर? तो एनी को हम कैसे पता करेंगे? एनी के बाद जो अमाउंट आया है वो एक नाउन है, अमाउंट एक नाउन है, ठीक है। द डैट बॉय गिव्स एनी अमाउंट, मतलब उस लड़के ने कोई भी अमाउंट नहीं, मतलब कोई भी अमाउंट नहीं देता है ऑफ ट्रबल। तो अमाउंट यहाँ पर नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड आएगा वो इसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, इसलिए यहाँ पर ये एनी जो है वो एक क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इज डैट एनी वेटर। इज डैट एनी वेटर, तो यहाँ पर अब एनी क्या है? पहले वाले सेंटेंस में एनी जो था वो तो एडजेक्टिव था, लेकिन यहाँ पर एनी क्या है? तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर एनी, एनी, ठीक है, डैट जो है वो एक प्रोनाउन है, डैट प्रोनाउन है यहाँ पर, और जो एनी है वो इस एनी जो है वो इस बैटर को मॉडिफाई कर रहा है। और बैटर क्या है? बैटर यहाँ पर है एडजेक्टिव, कंपैरेटिव डिग्री है ये एडजेक्टिव की। तो एनी जब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा तो एनी यहाँ पर क्या हो जाएगा? एनी यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर बैटर क्या है? ठीक है, यहाँ पर ये हो गया, सॉरी, हाँ, एनी के बारे में पूछा गया था तो एनी बता दिया। एनी जो है वो यहाँ पर एनी यहाँ पर एडवर्ब है। अब यहाँ पर बैटर के बारे में पूछा गया है 19 वाले सेंटेंस में कि, हाँ, बैटर के बारे में ही पूछा गया है ना जी, बैटर के बारे में ही यहाँ पर पूछा गया है कि बैटर जो है वो यहाँ पर क्या है? यही तिरछा वर्ड दिख रहा है, बैटर। तो बैटर से पहले आर्टिकल है ए, ठीक है, ए आर्टिकल है, और इस बैटर के बाद फिर एक नाउन भी है। क्या है? एक नाउन भी है। जब एक नाउन है तो बीच वाला वर्ड हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है, बीच वाला वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। आर्टिकल मतलब आर्टिकल्स प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो आर्टिकल के बाद तुरंत एक नाउन होगा। तो यहाँ पर बैटर जो है वो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं 20 वाला देखते हैं। तो 20 वाले सेंटेंस में पूछा गया है कि ही नोज बेटर देन टू क्वारल। तो यहाँ पर बेटर के बारे में पूछा गया है कि बेटर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इस बेटर के बाद यहाँ तो कोई नाउन है नहीं, ठीक है, कोई भी नाउन नहीं है, और इस बेटर से पहले जो है वो है वर्ब,
तो बेटर से पहले वर्ब है ही नोज़ बेटर, वो अच्छी तरह से, बेटर मतलब अच्छी तरह से जानता है, बेटर जानता है। तो यहाँ पर बेटर जो है वो इस नो यानी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जब कोई वर्ड किसी वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो वो हो जाएगा हमारा एडवर्ब हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस। तो यहाँ पर लाउड के बारे में पूछा गया है। लाउड क्या है? तो ये आर्टिकल है और ये नाउन है, ठीक है। आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पर लाउड जो है वो एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट देखते हैं डू नॉट स्पीक सो लाउड, डू नॉट स्पीक सो लाउड। अब यहाँ पर लाउड क्या है? ठीक है, यहाँ पर लाउड क्या है? तो ये सो जो है, स्पीक जो है वो तो है वर्ब, और सो जो है वो इस स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है कि इतने मतलब इतने ज़ोर से मत बोलो। डू नॉट स्पीक सो लाउड, इतने ज़ोर से मत बोलो। तो ये सो इस स्पीक को मॉडिफाई कर रहा है, तो सो यहाँ पर एडवर्ब हो गया। अब ये लाउड जो है वो इस सो को मॉडिफाई कर रहा है, लाउड जो है वो इस सो को मॉडिफाई कर रहा है, यानी सो यहाँ पर एडवर्ब है, एडवर्ब है, और ये लाउड जो है इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो अगर किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा तब भी वो क्या होगा? एडवर्ब होगा। तो यहाँ पर जो लाउड है वो क्या है? वो एक एडवर्ब है। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले के सेंटेंस पर हम देखेंगे कि जो वर्ड्स हैं वो क्या क्या रोल करते हैं, उनका क्या पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए वर्ड्स के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।